आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद करते हुए आइए एक दफ़ा फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावंद खुदा के हुजूर में आज के तमाम तर इबादत के इस हिस्सा को अपने खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे और ये दुआ हम नबीला के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस मेरे सच्चे जिंदा खालिक और मालिक लश्करों के रब, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। ऐ मेरे जिंदा खुदा, आसमान और ज़मीन की कुल अलखुयत तेरे यस्सु नाम में मुजस्सम होती है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त, इन लम्हे, इन घड़ियों के लिए कि जो तूने हमें अपने हुजूर झुकने का और सजदा करने का मौका दिया। बेशक तू ही सजदों पे सजदों के लायक है और हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, हाँ आसमानियों का, हाँ ज़मीनियों का। ऐ मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हम्दो सना के गीत गाते तेरी बारगाहों में आते हैं, क्योंकि तेरी बारगाहों में आना 1000 साल से बेहतर है। ऐ मेरे जिंदा खुदा, इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे स्पुर्द करती हूँ। जितना वक्त भी हम तेरे हजूर में गुजारे, ऐ मेरे खुदाई तेरा गहरा अबर यहाँ छाया रहे। और क्योंकि तू अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उतर आता है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। ऐ मेरे जिंदा खुदा, हम तेरी हजूरी को महसूस करना चाहते हैं। ऐ खुदाया, हर जान यहाँ से बरकत पाए और कसरत के साथ बरकत पाए और हमारी ये शुक्रगुजारी की दुआ तेरे हजूर में बखूर की माने जो है वो कबूल हो। ऐ मेरे खुदाया, और तेरा शुक्र करते हैं सेहत, जिंदगी और अपने भाई की तंदुरुस्ती के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। सब कुछ तेरे जलाली पवित्र यीशु नाम के वसीला से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ करते हुए, उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। ज़बूर 48 के साथ अपने खुदावंद खुदा को पुकारेंगे और अपने खुदावंद खुदा की तारीफ करेंगे। सब तालियों के साथ भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। Praise the Lord, hallelujah। तेरी है कल दे विच गीता, सजा तेरा
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक दफा फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावंद खुदा के हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि पुश्त दर पुश्त वो जो अपनी भलाई और अपनी वफादारी को अपने लोगों के साथ कायम रखे हुए है, और जिंदगी की हर एक दिन के लम्हात, जिंदगी के हर एक लम्हा के साथ, अपनी सांसों की एक एक काउंटिंग के साथ, बेशक हम उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। और वही कुदरत, वही हशमत, वही वड्याई, वही बुजुर्गी के लायक खुदावंद खुदा है, वो जो आसमान को कायम करने वाला, वो जो जमीन की हदों को बांधने वाला, वो जो खुशकी और तरी को अलग अलग करने वाला, वो जो रोशनी और अंधेरे को अलग कायम करने वाला, उसने आज हम सबों की जिंदगियों के अंदर जो बरकत कायमी की है, बेशक वही कुदरत, वही हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। हमारे साथ आज हमारी बहन किरण जो ऑनलाइन है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस इबादत तमाम तर बरकत भाई कमर की सेहतयाबी के लिए खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी, बरकत और मदद के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Praise the Lord, hallelujah. खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ करेंगे। Yes, hallelujah. कदूस कदूस सच्चे जिंदा मालिक खुदा, तू जो बात है और जो आने वाला है, दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं और खास तौर पर इस खूबसूरत वक्त के लिए। Oh yes, praise तूने the हम Lord, जैसे hallelujah. लोगों को ये मौका दिया है खुदावंद कि हम शुक्रगुजारी करने के लिए तेरे हुजूर में झुके और तुझे सजदा करें, क्योंकि तू ही सजदे के लायक है। तू जो यहोवा यरी है, तू जो दुनिया का नूर है, खुदावंद हम तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खास तौर पर है खुदावंद आज के दिन और इस मकसद के लिए कि जो है खुदावंद तूने कमर भाई को सेहत याबी से है खुदावंद खुदा Oh घर yes. पहुंचाया, उनको सेहत याबी से नवाजा। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत और तमजीद के लायक है। तू वाक़ का सच्चा खुदा है खुदावंद खुदा, तू अपने लोगों को संभालने वाला है खुदावंद खुदा, उनको बचाने वाला खुदा। तूने अपने वादों को पूरा किया। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबकी दुआओं का जवाब दिया और तूने अपने बंदा को है खुदावंद जो तेरा वफादार है, तूने अपने लोगों को बचाया। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। इस तमाम इबादत में है खुदावंद Yes. तू है खुदावंद मौजूद है। इस बात के लिए है खुदावंद खुदा और इन तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें बख्शी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा है जहाँ मेरे नाम से एक या दो इकट्ठा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। है खुदावंद खुदा, हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है और हर एक की जिंदगी में है खुदावंद खुदा, हर एक के साथ है खुदावंद खुदा। तो अपना जलाली और शफकत और रहमत वाला हाथ बढ़ा और इनको शिफा दे। है खुदावंद इस ईमान के साथ जो लोग भी है खुदावंद किसी भी मुश्किल परेशानी में है, तो उनको आज की आज है खुदावंद अपने यीशु नाम से शिफा बख्श, ताकि वो भी है खुदावंद तेरे लिए तेरे सामने शुक्रगुजारी कर सके। है खुदावंद हम सबको मौका दे कि हम सब है खुदावंद इस शुक्रगुजारी में है खुदावंद खुदा और आगे बढ़े और गवाही के लिए उठ खड़े हों। है खुदावंद तो अपने लोगों को खड़ा करता है गवाही के लिए। इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने भी है खुदावंद खुदा हम तेरे हुजूरी में झुके हुए हैं, सबको नाम बनाम बरकत बख्श और है खुदावंद Praise खुदा और God. ज्यादा Hallelujah. बरकत से नवाज, तेरे नाम में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। तेरे नाम को चुका देने वाले तू भी है खुदावंद और ये है खुदावंद इबादत के सारे निजाम और इस आज की शुक्रगुजारी की इबादत है खुदावंद के हुजूर में बखूर की मदद कबूल है। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। आज जब हम सब जानते हैं कि अपने भाई कमर के लिए, उनकी सारी से तंदुरुस्ती के लिए, उनके घराना के लिए जब हम खुदावंद के हुजूर में बाहम मिलकर जमा हुए, तो खुदावंद ने जो अपने बंदा को, अपने बेटे को, अपने घराने को जो सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और मुश्किल से निकाला, बेशक ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ाते अक़दस ही कर सकती है। और खुदा ने ही हम सबों को अपने जलाल के लिए जब जमा किया, तो खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और उसकी हम्दो सना करते हुए ज़बूर 96 के साथ अपने खुदावंद खुदा की तारीफ करेंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ।
आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो ज़मीन लियो गावन लई आओ, सब जो ज़मीन लियो गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत करो सब ज़ुल्फिया हो वादे नादी, करो सब ज़ुल्फिया हो वादे नादी, रोज़ रोज़ ज़ुल्फी ओसी सुनाओ, रोज़ रोज़ ज़ुल्फी ओसी सुनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे बड़े कम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे बड़े कम तुसी लोकां नूं दसो, के बजुर्गी बताओ, कौम आया के बजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत जो रब है सारे जोत्यां नालों बड़ा, क्यों जो रब है सारे जोत्यां नालों बड़ा, तुसी लाए कोई नालों तू वड्याओ, तुसी लाए कोई नालों तू वड्याओ, आओ एक नवा लोकां दे पुत्त सारे झूठे ते नाचीं है, लोकां दे पुत्त सारे झूठे ते नाचीं है, आसमान ते खुदा नूं खालिक बनाओ, आसमान ते खुदा नूं खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो ज़मीन लियो गावन लई आओ, सब जो ज़मीन लियो गावन लई हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की ताज़ीम हो। आइए सब खुदावंद के हुजूर में मिलकर और शादमानी और खुशी के साथ अपने खुदावंद खुदा को पुकारें। और बेशक जब उसके लोग उसको ज़मीन पर पुकारते और वो आसमान से अपने लोगों पर निगाह करता और अपनी बड़ी कुदरत को, अपनी बड़ी बरकत को हर एक जान, हर एक रूह के मुआफिक आसमान से जमीन पर उनकी जिंदगियों के लिए बरकत को कायम करता। और खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 91 के साथ अपने खुदा की तारीफ करेंगे और हम सब बुलंद आवाज के साथ अपने खुदावंद की तारीफ करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है,
खुदावंद के नाम की तारीफ और खुदावंद के नाम की ताज़ीम हो। वो जो भला है और उसी की शफकत अब्दी और उसी की वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आइए हम सब खुदावंद के हजूर में झुकते चले जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद खुदा से उस तमाम तर रहनुमाई को मांगे जो मुश्किल की घड़ी में, जो मुसीबत की घड़ी में, जो तमाम तर तंग दस्ती की घड़ी में, जो तमाम तर खुशहाली की घड़ियों में, जो तमाम तर साहिब औलाद होते हुए, जो तमाम तर कारोबार की बढ़ोतरी में होते हुए, जो तमाम तर सेहत और तंदुरुस्ती में कायम होते हुए, हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी खुदा अपने कलाम के वसीला से अपनी रहनुमाई को सादर फरमाता है। आज खुदावंद बोलने को है। आज खुदावंद हर एक जिंदगी को अपनी रहनुमाई से मामूर करने को है। हर एक उम्र के लिए, हर एक रिश्ते के लिए, हर एक जिंदगी के लिए, रूह के लिए आज खुदा अपने कलाम से गूंदना और संवारना चाहता है। आज़ादी है जमात में से जिस किसी को भी खुदा का रूह बारे वो आज के कलाम के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। शुक्र मेहरबान जिंदा आसमानी और जलाली बाप, मैं प्यार से बड़े खालिक और मालिक और जिंदा मेरे आसमानी खुदा, मेरे बहरबल के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा तारीफ हो, तेरी वडियाई हो, तेरी मेरे प्यार वाले खुदा, मैं मुनज्जी खुदा, तूने हम गुनहगारों को मौका दिया है कि हम एक फैमिली की हैसियत है तेरे आगे हाजिर हों। तू जानता है मसीहा हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। यसु नासरी, तू अपने यस्सु जलाली और पुरफजल नाम की हद से एक एक को छू और मसा कर, जमात के एक एक बच्चे के साथ हो, एक एक बड़े के साथ हो, छोटों से लेकर बड़ों का सबको नाम बिनाम बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती बरकत दे। मेरे मसीहा तेरा खास फजल चाहता हूँ, तेरी खास मोहब्बत चाहता हूँ। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे वादों के सच्चे आसमानी खुदा, मेरी दुआओं को सुनने कबूल करने वाला खुदा, तू जानता है आज हम किस लिए आवाज जहां जहां मैं भाई के लिए तुझसे दुआ तेरा मिन्नत करता हूं, फरियाद करता हूं मेरे पहरेदार के खालिक और मालिक, मेरी दुआओं को सुनने कबूल करने वाला खुदा, तू अपने यस्सु जलाली पुरफजल नाम की आदत से उनको छू और मसा कर, उनके जिस्म में जो कमी कमजोरी रह गई है तेरे यस्सु नाम से वो दूर हो जाए, तेरे यस्सु नाम से वो शफा पाए, तेरे यस्सु नाम से यसना से वो बरकत पाए। ऐ मेरे मसीहा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने उन्हें हॉस्पिटल से घर लेके आया है, तूने उन्हें बरकत दी है, तूने उन्हें सेहत दी है। यसु नासरी तेरे यस्सु नाम से वो बरकत पाए, तेरे यस्सु नाम से उनके जिस्म में किसी किस्म की कमी कमजोरी है वो भी तेरे यस्सु नाम से दूर हो जाए, तेरे यस्सु नाम से वो बरकत पाए। मेरे मसीहा, मेरा खुदाया उन्हें बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता कर यसु नासरी, ताकि यसु नासरी तेरे नाम का जय जयकार कर सके, तेरा शुक्र बजा ला सके और तेरे पाक हैकल में जाकर तेरे नाम की गवाही दे कि मेरे जिंदा आसमानी खुदा ने मुझे बरकत दी है, मुझे सेहत दी है, मुझे उठा खड़ा किया है और मुझे तौफीक दी है कि मैं तेरे पाक हैकल में जाकर तेरे नाम की गवाही दूं। ऐ मेरे मसीहा तूने बरकत दे, तूने ऐसा करने की तौफीक अता कर यसु नासरी, उनको बरकत दे, बड़ी बरकत से नवाज। ऐ मेरे मसीहा, मेरा खुदाया मैं एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जो भी यहाँ हाजिर जुमात में है या ऑनलाइन है यसु नासरी, तू अपने यस्सु जलाली पुरफजल नाम के एक एक को छू और बरकत दे, एक एक की दिली तमन्ना ने ख्वाहिशात को पूरा कर, कमाइयों में बरकत डाल। है मेरे मसीहा एक एक ज़रूरियात को पूरा कर, मसले मसाइल को हल कर, परेशानियों को दूर कर। है मेरे मसीहा क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। एक एक को बरकत दे मेरे मसीहा, जो बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, तेरे यस्सु नाम से वो हील हो। ऐ मेरे मसीहा क्योंकि तेरा वादा है, तूने कहा है उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ऐ मेरे मसीहा तू बरकत दे। ऐ मेरे मसीहा तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ मेरे मसीहा, मेरा खुदाया मैं ईमान यकीन भरोसे के साथ तुझसे मांगता भी, ढूंढता भी, दरवाजा भी खटखटाता हूँ। अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल, हमें बरकतों फजलों से माला माल कर, गुनाहों बुराइयों से हमें महफूज रख, बचा कर रखा है। मेरे मसीहा, मेरा खुदाया तू हमारा प्यार है, तू हमारी आस है, तू हमारी उम्मीद है, तू हमारा भरोसा है। मेरे मसीहा, ऐ मेरे मसीहा हम तेरे आगे हाजिर हुए हैं, हमारी दुआ तजाओं को सुनकर कबूल कर। रब्बुल फार
तूने कहा है जहां मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान में हाजिर हूं। ऐ मेरे मसीह, मैं बड़े ईमान के साथ, उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं कि तू हमारा जिंदा आसमानी खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है और हमारे दरमियान अभी मौजूद है और हमारी दुआओं का हमें जवाब दे रहा है। ऐ मेरे मसीहा, एक एक की जिंदगियों को बदल दे, एक एक की नीतों से, सोचों से, ख्यालों से तू वाकिफ है। यीशु नासरी सबको उनके ईमान के मुताबिक बरकत दे। ऐ मेरे मसीहा, ऐ मेरे मसीहा, बख्श दे सारी सबकी गलती कोताहियां गुनाह और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे रब्बुल फाज। मैं इस लायक नहीं यीशु नासरी कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो हम सबकी रूह शफा पा जाएंगी, जो बीमार है वो तंदुरुस्त हो जाएंगे यीशु नासरी। ऐ मेरे मसीहा, तू बड़े और हम घटे, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ मेरे मसीहा, मेरे खुदाया, मेरे रब्बुल फाज, मैंने जो कुछ मांगा बड़ी उम्मीद के साथ, आस के साथ और भरोसे के साथ मांगा और पा लिया। अगर मेरे खुदाया मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया है तो मुझे माफ कर दे, वो तुम माफ करने वाला रहीम और करीम और कादर खुदा है। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगता हूँ तेरे प्यारे मीठे पर बरकत और जलाली और कद्दूस नाम की खातिर से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी हिदायत के लिए खोलते हैं। मेरे साथ जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो निकाल सकते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का अहद जदीद में से कुदसियों के नाम का ख़त, कुदसियों के नाम का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारक को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से पढ़ेंगे। मेरी रहनुमाई के लिए अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें बुलंद आवाज़ के साथ। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद के नाम के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी मदसराई के लिए, उसकी वडियाई के लिए हम जमा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कलीसिया में मुक़द्दसों का जमा होना और कलीसिया जो मुक़द्दसों का मजमा, और जब मुक़द्दसों का मजमा लगता तो मुक़द्दस जब गिना जाता तो फिर वो खुदा के हजूर में काबिल कबूल मजमा ठहरता है। और अगर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो पुराने अहदनामा में हैकल के अंदर खुदावंद के घर में इबादत में से एक बहुत ही खास और बहुत ही खुदावंद को खुश करने के लायक इबादत गुजरानी जाती थी, जिसमें शुक्रगुजारी की इबादत और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कुछ ऐसा शुक्राना खुदा के घर में लाया जाता था और वो शुक्रगुजारी लाना इबादत के एक हिस्सा में बायस बरकत आगे बढ़ने में खुदा के हजूर में उस जिंदगी के लिए काहिन मिलकर बरकत को मांगते और खुदावंद इस तरह उस जिंदगी में बरकत देता और उसको बढ़ाता और उसके शुक्राने को खुदावंद कबूल करता। और इसी तरह शुक्रगुजारी गीत गाने के हिसाब से भी होती थी, खुदावंद की तारीफ करने से भी होती थी, और शुक्रगुजारी इबादत में दुआ के वसीला से भी होती। और आज जब हम खुदावंद के हजूर में, हमारे जो भाई कमर हैं स्पेन में मौजूद हैं इस वक्त, और हमारी बहन इरम और उनके घराने को हम खुदावंद के हजूर में जब लाए हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए उनके लिए जमा हुए हैं, सबसे बढ़कर
जो दुनिया का रिश्ता खुदा ने हमारे लिए उनके लिए कायम किया, ये भी अपनी जगह अहमियत और बासे बरकत और बासे इज्जत के लायक है। लेकिन सबसे बढ़कर, जैसे शुरू में ही बहन ने बताया कि मैं बेशक अकेली और बेशक परेशान थी, लेकिन जब रूहानी तौर पर मैंने अपने आप को परखा और जब आप सबकी दुआएं मेरे साथ थी, तो इस बात की सबसे बढ़कर मुझे तसल्ली हुई कि खुदावंद मेरे साथ है और हम खुदा के मुकद्दस लोग होते हुए खुदावंद की हजूरी में जब दुआ के वसीला से झुकते हैं, अपनी मुसीबत के वक़्त में, अपनी बीमारी के वक़्त में जब खुदावंद से मांगते हैं, तो बेशक वो सब्र, वो तहम्मुल हमारा खुदा के सामने जब जाता है, तो खुदा उस मुश्किल, उस परेशानी, उस बीमारी को खुदा अपने फजल से, अपने कर्म नज़र से, अपनी मेहरबानी से करम करता और इस बीमारी को दूर करता। और सबसे बड़ी बात, खुदावंद के हुजूर में हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे पर उस सारी मुश्किल की घड़ी में, उस सारी परेशानी में, उस सारे मुश्किल हालात में, दिनों में खुदा ने बड़ी मदद और हिफाजत की, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया और अपने करम के वसीला से, सबकी दुआओं को सुनने के वसीला से खुदा ने उन पर अपनी शिफा की करम की नज़र को कायम किया। ये सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगियों के लिए, मसीही होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए उस यीशु नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो दूरो नज़दीक का खुदा और जो सुनता और जो जिंदा और जो कबूल और अपने कुदरत वाले यीशु नाम में उठा खड़ा करने की कुदरत रखता। और खुदा ने हम सबों की जिंदगियों में ये ईमान की गवाही को कायम किया। अच्छा, अब यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलसे की कलीसिया को खत में एक बड़ी गुड एनकरेजमेंट, एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग और एक बड़ी हौसला अफजा बात खुदावंद के लोगों को अपने खत में, और खुदावंद का कलाम आज हाजिर जमात और सुनने वाले तमाम सारे बहनों भाइयों को सिखाता है। तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो। और आज आपके चाल चलन के अंदर सबसे बड़ी बात खुदा के हजूर में झुकना और अपनी दुआ और अपनी बंदगी और अपनी इबादत और खास तौर पर खुदावंद के हजूर में प्रस्तश के वसीला से भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना, ये खुदा आज अपने लोगों में से उनके इस चाल चलन के रवैये को खुदा पसंद करता है। चाल चलन क्या होता है? आपका चाल चलन आपकी सोच से शुरू होता, आपके इरादों में पनपता और आपके इरादों से होकर आपके अमाल में जाहिर होता, और वही अमाल आपके लिए अच्छे या बुरे खुदा की नजर में गिने जाते। और जब आप अपने तमाम तर चाल चलन को अपने खुदा के हुजूर में लाते, तो खुदा उसकी एवेल्युएशन करता, खुदा उसकी अदालत करता और खुदा उस सारे मांगने, झुकने, दुआ और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से खुदा आपके चाल चलन को कबूल करता। यानी कि आज मसीही ईमानदारों का इस तरह का मुस्बत रवैया रूहानी तौर पर खुदा उस चाल चलन को कबूल करता है और ये खुदावंद के लायक है। और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद के लायक है कि उसको हम इस चाल चलन में पसंद आए, और जब हम उसको पसंद आते हैं तो फिर खुदा हमारे दरमियान में से मुसीबत, दुख, तकलीफ और परेशानी को दूर कर देता है। लेकिन गैर ईमानदारों में, गैर उन ऐसे लोगों में जो खुदा से दूर दुनियादारी और बहुत से ऐसे कामों में अपने चाल चलन को रखे हुए हैं, और अगर हम शॉर्टकट में ये बात करें कि वो ऐसा चाल चलन जो खुदा के कलाम के मुनाफी और खुदा के कलाम के ऑपोजिट है, उस चाल चलन के बारे में खुदा उनसे अपनी नाराजगी और अपनी आंखों को बंद किए हुए, अपने हाथ को दूर रखे हुए तहम्मुल करके ठहरा रहता है। और खुदा
अपनी कर्म नज़र से उनको तौफीक बख्शने की उस इंतज़ार में होता है। बेशक खुदावंद का हर वक्त खुदावंद की तरफ से है, लेकिन उनके ऐसे चाल चलन को खुदावंद के हुजूर में खुदा कबूल नहीं करता। सदूम और अमूरा का चाल चलन खुदा के हुजूर में वह मकबूल नहीं था। बाबल का बुर्ज बनाने वालों के लोगों का चाल चलन खुदावंद को कबूल नहीं था। चाल चलन किसका कबूल था? अपने खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम के चाल चलन को कबूल किया। खुदा ने अपने बंदा इसहाक के चाल चलन को कबूल किया। खुदा ने अपने बंदा याकूब के चाल चलन को कबूल किया और अजर क्या दिया? कौमों को मिरास में उसको दे दिया और उसको बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया। यह चाल चलन का नतीजा था और खुदा उस चाल चलन को कबूल करता। और अगर हम नए अहदनामा में चाल चलन को देखते हैं तो सबसे बड़ी बात एन फेल के वक़्त पकड़ी गई औरत का चाल चलन दुनिया के किसी इंसान के सामने ठीक नहीं था। लेकिन क्या हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह के पांव को छू लिया, खुदावंद यीशु मसीह की हद में आ गई, तो उसका चाल चलन भी बदल गया। खुदा ने उसको बरकत दे दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि आइंदा को गुनाह ना करना। इसका मतलब है कि इस बात से हमें अंदिया मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को भी उसका पहला चाल चलन मुनासिब नहीं। इसी तरह खुदा आज भी अपने लोगों के अंदर उस तरह के नेगेटिव चाल चलन को पसंद नहीं करता। और खुदा को हर तरह से हम पसंद आए। आपका चाल चलन और जिस मसीही जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात खुदा की शुक्रगुजारी आ जाती है, वो मुसीबत, वो मुश्किल, वो परेशानी में अपने चाल चलन को खुदा के साथ कभी खफगी, कभी नाराजगी, कभी गिले और कभी शिकवे में नहीं लाते। वो अपने चाल चलन को उस वक्त में भी खुदा के साथ मुस्बत अंदाज में रखते, ताकि क्या हो? खुदा अपने लोगों के उस चाल चलन को हर तरह से कबूल करे। हर तरह की आप बात कह सकते हैं कि जिंदगी के बहुत से मराहिल गुजरते हैं, बहुत सी आप मुश्किलों खुशियों में भी ऐसे चाल चलन बदल जाते हैं इंसान। बहुत ज्यादा दौलत की फरावानी से भी ऐसे दौलत के आने से चाल चलन बदल जाते हैं जो खुदा के बिल्कुल मुनाफी हो जाते हैं। और उसको हर तरह से पसंद आना ये खुदा चाहता है, और चाहता कैसे है? हमारे चाल चलन से। और फिर क्या है कि तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। अगर नेक काम का फल लगेगा तो वही फल खुदा को जब लगता हुआ आपकी जिंदगी में नजर आएगा तो खुदा आपको बरकतों से भरेगा, आपको अपनी बरकत से भर देगा, आपके फल को बढ़ाएगा, आपको सरफराजी में बढ़ाएगा। बेशक अगर इसमें हम देखते हैं खुदा के बंदा अय्यूब की जिंदगी को, तो बहुत सी सख्त तरीन मुश्किलात से गुजरते हुए खुदा ने उसकी जिंदगी में और ज्यादा बहुत से बरकत के फल लगाए। क्यों? उसका चाल चलन खुदा की हुजूर में हर तरह से मुस्बत ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब नेक काम का फल लगता है तो फिर सबसे बड़ी बात इंसान के लिए, एक मसीही के लिए, एक मसीही रास्तबाज के लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि खुदा का बंदा कहता है एक जगह पर, कलाम में हाथ में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख सहा ताकि तेरे आइंद सीख सके। वो अपने दुख को भी, वो अपनी मुश्किल को भी, वो अपनी उस सख्त घड़ी को भी खुदा के सामने पॉजिटिव करके लाता। ऐसा नहीं कि मुश्किल घड़ी में हमारे हाथ खुदा के सामने शुक्रगुजारी के लिए ना उठे, खुदा से आस उम्मीद के लिए ना उठे। ऐसा रवैया खुदा का कलाम ना हमें सिखाता है और ना हमें इस तरह का चाल चलन रवैये के अंदर अपनाने को सिखाता है। हमने करना क्या है?
हमने सबसे बड़ी बात, खुदा जो चाहता है कि हम उस खुदावंद खुदा के नाम की पहचान में आगे बढ़े, और पहचान में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से, कोई अच्छा दरख्त बुरे फल तो कोई बुरा दरख्त अच्छे फल, तो इसका मतलब है कि फिर हर तरह के नेक काम का फल खुदा हमारी जिंदगियों में से चाहता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात की गवाही अपने ईमान में रखता हूँ और हम सब रखते हैं कि खुदावन ने आज अपने बेटे की ज़िंदगी में, भाई कमर की ज़िंदगी में और उनके ख़ानदान में, घराना में, जहाँ भी वो मुकीम है, बेशक खुदा जानता है और खुदा उनके साथ है। खुदावन ने सेहतयाबी, आराम, तसल्ली और उस बीमारी से निकल जाने का, उनके ही उस रवैये के फल को उनकी ज़िंदगी में कायम किया। खुदा ने उस फल को जांचा है जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुदा के साथ पहचान में आगे बढ़ने में कायम किया है, और उनका फल जब पहचाना गया और उसी दरख्त को खुदा ने बरोमंद और खुशहाल कर दिया। बेशक थोड़े दिनों के लिए मुसीबत, बेशक थोड़े दिनों के लिए कुछ ऐसी आजमाइश, सख्त वक़्त, बीमारी बेशक आई, लेकिन आज जब खुदावन के हुजूर में डॉक्टर्स की तरफ से वो कामयाब हैं, सेहत तंदुरुस्त हैं, तसल्ली बख्श उनकी हालत है, तो ये सबसे बड़ी ईमान की गवाही है कि खुदावन ने उनके ईमान के फल को कायम किया। हालेलुया। और जब वो ईमान में कायम है, और फिर इसी तरह खुदा हमें सिखाता है कि खुदा की पहचान में आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे जैसे हम खुदा की पहचान में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह के कद के मुआफिक बढ़ते चले जाएंगे। इंसान की ज़िंदगी में जो पहचान फिजिकल है, इंसान की ज़िंदगी में जो उसके कद्दो काठ का बढ़ जाना है, एंड इंसान की ज़ाहिरी, इंसान की फिजिकल हालत से रूहानी सेम इसी तरह के मतलब निकलते हैं। और अगर कोई भी फल गल जाए, सड़ जाए, लगे ना, तो उस दरख्त के लिए भी अजाब है, क्योंकि मालिक उस दरख्त को हटा देगा, क्यों वो उस जगह को घेरे हुए। सो मुबारक है वो जिंदगी, मुबारक है वो घराना, मुबारक है वो खानदान, मुबारक है वो बहन भाई, मुबारक है वो औलाद, मुबारक है वो माँ बाप जिनकी जिंदगियों के अंदर बहुत सी बरकत के फल आज कायम हैं, ईमानदारी के, तसल्ली के, नेकोकारी के, सब्र के, और खुदा के साथ साथ पहचान में जो बढ़ते चले जाते हैं। ये सबसे खुदामंद की बड़ी शुक्रगुजारी उन जिंदगियों में है कि खुदामंद उनको अपनी बरकत से नवाजता और खुदामंद अपनी बरकत में उनको कायम करता। और हम खुदामंद के हजूर में आज इसी गवाही के लिए, खुदामंद के हजूर में शुक्रगुजारी के लिए जमा हुए हैं कि खुदामंद ने उनकी ज़िंदगी में, यानी कि हमारे भाई की ज़िंदगी में और उनके घराने के अंदर जो खुदामंद ने अपनी बरकत को कायम किया। दुआ गो हैं कि इसी तरह खुदा उनके घराने को अपनी पहचान में, अपने नाम में, अपने कलाम में और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक बख्शे, और इसी तरह खुदामंद की बरकत को हासिल करते चले जाएं, ताकि जब तक ज़िंदगी के अंदर सांसें और जब तक खुदा की पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में कायम है, हम अपनी ज़िंदगी में अपने इरादों को, अपनी सोचों को और अपने तमाम तर अमाल को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक और हर तरह से खुदा को पसंद अपने चाल चलन के वसीला से आएँ, ताकर हमारे ज़िंदगियों में बहुत सा फल लगता चला जाए और उसी फल से हम खुदावंद की पहचान बने और ज़मीन पर उसकी पहचान बनते हुए खुदा की नज़रों में भी हम उसकी पहचान करें। हालेलुया। तो खुदावंद हमारे भाई कमर को और उनके घराना को बहुत बहुत सी बरकत दे, और दुआ गो हैं कि खुदावंद आइंदा भी इसी तरह उनकी सेहतयाबी को इसी तरह कायम रखे और अपने जलाल, अपने प्यार और अपनी मोहब्बत में और आगे बढ़ाए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए हर घड़ी की तसल्ली है।
खुदावंद का कलाम हयात का सरचश्मा है, और वही सरचश्मा जब हमारी जिंदगियों में कायम होता है तो हमारे अंदर खुदावंद के कलाम के मुताबिक रूह के फल कायम होते हैं, और उसी रूह के फलों से हम पहचाने जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद मेहरबान सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, बैरुबर के खालिक और मालिक जलाली बाप, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की ताज़ीम हो। तू जो कादिर है, तू जो मुहीब है, तू जो सच्चा है, तू जो बारक है। पर खुदावंद आज की तमाम तेरी इबादत के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी बरकत और शफ़क़त को मांगते, और बेशक पर खुदाम तूने अपने आसमान को खोला और अपनी बड़ी कुदरत को सादर फरमाया। पर खुदावंद मेरे खुदावंद लश्करों के रब अल्फाज अपने भाई कमर के लिए और घराने के लिए इसी तरह तेरी बरकत और शफ़क़त के पर खुदाम ईमान में इल्तिजा करते हैं, और तमाम तर सेहतियाबी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की ये शुक्रगुजारी की इबादत देखने वालों के लिए, ऐ खुदावंद तमाम तर ख़ानदान घराना के लिए, बिलखसूस भाई कमर उनके घराना के लिए, ऐ खुदावंद आज तेरे हजूर में काबिल कबूल ठहरे गीत गाना, दुआ करना, शुक्रगुजारी, मिन्नतें समाजतें और तेरे कलाम का बीज जो हम सबों की जिंदगी में बोया गया, खुदावंद बहुत सी बरकत और 100 गुना फलदार सामत करे। खुदा मेरी जिंदा खुदा घराने को, हाजिर जमात को अपने हुजूर में पर खुदा काबिल कबूल और अपनी पर खुदा तमाम तर पनाह में संभाल, और तमाम तर अपने देखे मन तमाम तर बहनों भाइयों के लिए जहाँ तक पर खुदा तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, हर एक जिंदगी के लिए मेरे खुदा मिशले राह बने, और तेरे कलाम से उन जिंदगियों के अंदर आबे हयात के चश्मे जारी होते चले जाएं, ताकि जिस जिस जिंदगी तक तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, ऐ खुदावंद वो जिंदगी तेरे कलाम के मुवाफिक है। पर खुदावंद तेरे कलाम में जड़ पकड़ती चली जाए, और तेरा जलाली, तेरा कद्दू साथ बढ़ता चला जाए। पर खुदा मेरे जिंदा खुदा इसी तरह हाजिर जमात पर भी, हर एक घराने पर भी है पर खुदा तो अपनी बरकत और शफ़क़त को सादर फरमा, और पर खुदा तेरा जलाली, तेरा कद्दूस यीशु नाम हर एक ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। उसी यीशु के कादिर जलाली नाम से दुआ मांगते और पाते, इसने हमें सिखाया। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपनी गलतियां माफ कर, तू भी हमारे गलतियां माफ, हमें आजमाइश में न पड़ने, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत हाज़िर जमात पर, बिलखुसूस भाई कमर उनके घराना पर, तमाम अहले ईमानदार मसीह कलीसिया और मुक़द्दसों और ईमानदारों और ख़ादमीन पर अब से लेकर मसीह यीशु के आने तक हमेशा हमेशा तक कायम रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने नाम और अपने कलाम में हमेशा महफूज। थैंक यू सो मच।